कामयाबी और नाकामी का क्रेडिट किसको देना चाहिए? बुनियादी तौर पर हम ये याद रख लें, कामयाबी का क्रेडिट अल्लाह को दीजिए और नाकामी का ज़िम्मेदार ख़ुद को ठहराइए। इससे मंजिलें आपके पाँव चूमेंगी, रास्ते आसान होंगे, मुश्किलात आसानियों में बदल जाएंगी। आम तौर से जब कोई क्लास, कोई स्कूल जिसमें पढ़ने वाला बच्चा टीन एज का हो, 13 से लेकर 19 तक, शरारत ज़्यादा होती है, पढ़ने का शौक़ नहीं होता, मिजाज में उछल कूद होता है, एग्ज़ाम सर पे हैं, उससे जब उस टीचर पूछता है कि तुम एग्ज़ाम की तैयारी कर लिए, बड़ी ढटाई से जवाब देता है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ, एग्ज़ाम पेपर जैसा भी होगा बड़ी आसानी से मैं एग्ज़ाम पार कर लूँगा। वो एग्ज़ाम में पास नंबर भी लेने के काबिल नहीं है। जब वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है तो फिर उस सूरत में वो बच्चा कहता है मैंने तो बहुत अच्छी मेहनत की थी, लेकिन पता नहीं एग्ज़ाम पेपर क्यों ऐसा आ गया, या एग्ज़ाम पेपर चेक करने वाले ने क्यों मेरा ऐसा नंबर दे दिया। अब अपनी नाकामी का इल्ज़ाम एग्ज़ाम पेपर पर, नाकामी का इल्ज़ाम टीचर पर, नाकामी का इल्ज़ाम एग्ज़ाम मैनेजमेंट पर लगाता है। अगर बिलफ़र्ज़ वो बच्चा कामयाब हो जाता तो फिर वो ये कहता कि मैंने इम्तिहान के लिए बहुत मेहनत की, दिन रात जागे, मैंने खाना छोड़ा, तब जाके मुझे रिज़ल्ट आया है। दूसरी मिसाल हम देखते हैं कि अगर किसी हॉस्टल में नौजवान लड़के रहते हों, हॉस्टल की साफ़ सफाई नहीं है, हॉस्टल का मैनेजमेंट ये कहता है कि तुम अपने कमरों को साफ़ रखो, तो एक रहने वाले से अगर पूछा जाए कि तुम अपने कमरे की सफाई करते हो, फ़ौरन जवाब देता है कि मैं तो अपनी जगह बहुत साफ़ सुथरा रखता हूँ, मेरे दूसरे जो होम रूममेट हैं, साथ रहने वाले हैं, वो बहुत नालायक हैं और बहुत नापाक और बहुत गंदा मैले कुचैले रहते हैं। और जब अगर कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो तो उस साफ़ सुथराई को अपनी तरफ मंसूब करता है कि मेरी वजह से जो कुछ भी सफाई है वो मेरी वजह से है। गंदगी है तो दूसरों की तरफ मंसूब करता है कि मेरे दूसरे साथ रहने वाले वो कपड़े इधर उधर फेंक देते हैं, चप्पल यहाँ छोड़ देते हैं, खाया हुआ बर्तन नहीं उठाते हैं। तो गंदगी दूसरे की तरफ मंसूब होती है, पाकी सफाई अपनी तरफ मंसूब होती है। तीसरी मिसाल, अगर कोई टीम क्रिकेट खेल रही हो, वॉलीबॉल खेल रही हो, उसमें से जहाँ किसी को कैच करना चाहिए वो छोड़ दिया, जहाँ किसी को सही बैटिंग करना चाहिए था वहाँ उसने सही नहीं करा, जिसकी वजह से वो टीम हार जाती है। तो जिसने गलती की वो अपनी गलती तस्लीम करने के बजाय टीम का हर फर्द दूसरे को इल्ज़ाम देता है कि उसकी वजह से टीम हारी है। बिलफर्ज अगर वो टीम जीत जाती है तो हर शख्स ये दावा करता है कि मैं उस मौके पर जो कैच किया तब जिसकी वजह से टीम जीत गई है, मैं जो इतने रन बनाए उसकी वजह से टीम जीत गई है। जीत को अपनी तरफ मंसूब करना, हार को दूसरे की तरफ मंसूब करना, ये इंसान की फितरत है। ऐसे ही इंतखाबात के मौके पर, इलेक्शन के मौके पर कोई पार्टी अगर हार जाती है तो फिर वो इल्ज़ाम देती है कि मीडिया ने ऐसा किया, दूसरों ने रिश्वत देकर वोट ख़रीदे, दूसरी पार्टी ने लाखों रुपए लुटाकर MLAs ख़रीद लिए, और जब वही पार्टी जीत जाती है तो फिर कहती है कि हम इतने 1000 किलोमीटर पैदल सफ़र करके लोगों का दिल जीता है, हमने इतने इतने ऑफ़र्स देकर लोगों के काम करने के वादे किए हैं, और हमने इतने करोड़ रुपए बिल पास करके लोगों की खिदमत की है, हम अपने बलबूते पर जीते हैं। जीत को अपनी तरफ मंसूब करना, हार को दूसरे की तरफ मंसूब करना। ऐसे ही एक बहुत बढ़िया मिसाल लिखने वालों ने लिखी है, इंसान की फितरत में ही है कि वो कामयाबी का क्रेडिट अपनी तरफ मंसूब करता है और नाकामी दूसरों के सर डालना चाहता है। उसकी एक दिलचस्प मिसाल है लिहमन ब्रदर्स का CEO, ये रिचर्ड फुल्ड, यानी लिहमन ब्रदर्स बैंक की दुनिया में दुनिया का सबसे बड़ा बैंक था ये एक ज़माने में, लिहमन ब्रदर्स का। उस वक्त का रिचर्ड
फुल जो इस बैंक का CEO था, उसने दुनिया से मुखातब करते हुए कहा था कि हम दुनिया के मालिक हैं, मास्टर ऑफ यूनिवर्स, कि हम दुनिया के मालिक हैं, हम अपनी मेहनत से दुनिया पर छाए हुए हैं। 2008 में यही लेहमन ब्रदर्स की बैंक का दिवालिया निकल गया, तो उसी बैंक का CEO ने, रिचर्ड फुल ने ये अल्फाज कहे थे कि हुकूमती नाअहली की वजह से हमारी बैंक तबाह हो गई। बैंक का कोई कसूर नहीं था, हुकूमती नाअहली की वजह से बैंक तबाह हो गई। जब बुलंदी पर थी बैंक, दुनिया के नंबर 1 में थी, कामयाबी अपने सर, और जब वो बैंक का दिवालिया निकल गया तो हुकूमत के सर बैंक का हवाला कर दिया गया। ऐसे ही इंसान की ज़िंदगी में जब वो कोई कामयाबी का काम करता है, मेहनत को अपनी तरफ मंसूब करता है, और नाकामी हो जाती है तो उसको दूसरों की तरफ मंसूब करता है। ये इंसान की फितरत है। इस्लाम हमें क्या तालीम देता है, ज़रा देखिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। 2 मौके हमें सबक सिखाते हैं। आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मुताला करें, पता चलता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाया कामयाबी को अल्लाह की तरफ मंसूब किया जाए, नाकामियों को अपनी गलती शुमार की जाए। चुनांचे अमली तौर पर सबसे बड़े लीडर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का मुकर्रमा फ़तह होने के बाद उस लम्हे को जब आप मक्के में दाखिल हो रहे थे, आप पढ़ें, दिखाई देगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मक्के से रात के अंधेरे में निकले थे, उसी मक्का में जब फ़ातिह बनकर दाखिल हो रहे हैं तो आपका सर आजिज़ी और तवाज़ो से ऊँट की कोहान को लगा जा रहा है, और आप ये मंसूब कर रहे हैं नसरल्लाहु अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदे की मदद की है और सारे दुश्मनों को अल्लाह ने शिकस्त दी है। यानी कामयाबी अल्लाह की तरफ मंसूब फरमाई और ख़ुद आजिज़ी और तवाज़ो से दाखिल हुए। दूसरा मंज़र, आप अलैहिस्सलाम ताइफ के मैदान में दावत देने के लिए जब गए, वहाँ पर ताइफ वालों ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो बदतमीज़ी की, और हर शख्स ने अपने अपने हिसाब से बदतमीज़ी की हदें पार कर दिया और नौजवान लड़कों को आप अलैहिस्सलाम के पीछे लगा दिया। उस मौके पर आप बज़ाहिर उस दावत की मिशन में नाकाम वापस लौटे। बज़ाहिर, हकीकत तो वो भी एक कामयाबी थी, एक कामयाबी की सीढ़ी थी। बज़ाहिर वहाँ से आप अपनी दावत और उसका मंशा पूरा हुए बगैर वापस हुए, जबकि मंज़र ये था कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब पूछा कि आपको उहद के मैदान में ज़्यादा तकलीफ़ हुई या ताइफ के वक्त ज़्यादा तकलीफ़ हुई, तो हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबकि उहद में दंदान मुबारक शहीद हुए, सर ज़ख्मी हुआ, घुटने ज़ख्मी हुए, फिर भी आपने फरमाया मुझे ताइफ के मैदान में ज़्यादा तकलीफ़ हुई। उस मौके पर आपका अंदाज़ नाकामी को अपनी ज़ात की तरफ मंसूब करते हुए आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा इलैका अश्कू ज़ुअफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन नास। अल्लाह, मैं अपनी ताकत की नातवानी का और अपनी क़ुव्वत अमल की कमी का, व हवानी अलन नास, लोगों की निगाहों में अपनी बेबसी का शिकवा तेरी बारगाह में करता हूँ। मेरा अमल नाक़िस रहा, मेरी क़ुव्वत कमज़ोर रही, मैं काम सही नहीं कर सका, जिसकी वजह से लोगों पर मेरा काम का असर जो होना था वो नहीं हो सका, मैं उसकी शिकायत आपसे करता हूँ। नाकामी को अपनी तरफ मंसूब किया ताइफ के मैदान में, ताइफ के पहाड़ियों में, और फ़तेह मक्का के मौके पर कामयाबी को अल्लाह की तरफ मंसूब किया। ये सबक हमें इससे मिलता है कि अपनी ज़िंदगी में कामयाबी को अल्लाह की तरफ मंसूब करना और नाकामी को अपनी कोताही और गलती की तरफ मंसूब करना, ये इंसान को तरक्की की राहों पे ले जाता है।